हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आईटी पीपल में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बखूबी अपने कामों को कर रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन आईटी, राइट। क्योंकि अभी जितने सारे न्यूज़ हम देख रहे हैं या जो भी डिस्कशन चल रही है इंडियन आईटी के अराउंड, वो कुछ नेगेटिविटी से भरा हुआ है, राइट। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, राइट। सो वीडियो के एंड में आपको एक कंक्लूजन मिल जाएगा कि इंडियन आईटी का बिजनेस मॉडल क्या था और ये लोग को आगे क्या करना पड़ सकता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात है कि इंडियन आईटी जो है वो रेज कब हुआ, मतलब इसका उदय कब हुआ। इसका उदय हुआ जब एक बग आया था Y2K, राइट। अब Y2K क्या था कि 2000 ईस्वी से पहले ईयर जो था वो 2 डिजिट का ही लिखा जाता था डेट में, ठीक है। जैसे अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ सपोज करो कि 10 दिसंबर 98 को है, 1998 को है, तो वो सिंपली लिख देगा कि 10/12/98, राइट। तो सब कुछ जो ईयर में था वो 2 ही डिजिट का था। जब 2000 आने वाला था तो इशू क्या था कि जब 2000 का लास्ट 2 डिजिट देखोगे तो जीरो हो गया, और जीरो का मतलब है कि फिर से चले गए हम स्टार्टिंग, राइट। और स्टार्टिंग में जब हम चले गए तो हर चीज फेल मार जाएगा, वो चाहे हमारा एयरक्राफ्ट का नेविगेशन सिस्टम हो, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, जितना भी सॉफ्टवेयर में डेट क्रूशियल है, दैट विल बी फेल। तो यही था Y2 के बग। इसको सॉल्व करने के लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा मेन पावर चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसा एआई टाइप का कुछ था नहीं, जनरेटिव एआई टाइप का स्पेशली। तो उस टाइम पे हमारे जो इंडियन लोग थे वो दो ही स्किल्स खोज रहे थे। एक तो थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग जानता हो और दूसरा इंग्लिश जानता हो। तो हुआ क्या कि जो भी लोग बीटेक करते थे और टायर 3 कॉलेज से भी किए या किसी प्राइवेट कॉलेज से भी किए, तो वो लोग को आईटी कंपनी जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये लोग का उसी समय में रेज हुआ था। और ये लोग इतना बड़ा जो आज बना है वही Y2 के बग का देन है। तो ये लोग क्या करा कि ऐसा ऐसा लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट किया, ठीक है। उस टाइम पे तो कुछ ज्यादा क्वालिफिकेशन, मतलब कुछ ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी नहीं, बस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंग्लिश अच्छा से आना चाहिए। तो ये चीज ये लोग स्टार्ट किया बिजनेस मॉडल। तो इसमें क्या था कि क्लाइंट को जो है ये रिसोर्स, क्योंकि ये जितने भी आप आईटी कंपनी जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उसको बोलते हैं रिसोर्स। तो क्या करते हैं ये लोग कि पर रिसोर्स बिलिंग करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि आपको ये लोग अगर 25K दे रहा है सैलरी, तो जब ये क्लाइंट के पास आपको डिप्लॉय करता है इसके लिए, काम करने के लिए, तो ये आपका जो बिलिंग है क्लाइंट से 2-2 लाख का करते हैं, ठीक है। तो आप सोचो कि कितना ज्यादा मार्जिन है, राइट। 1,75,000 का मार्जिन है, यही इस लोग का प्रॉफिट है, सिंपल। तो वो वाला जब सीन खत्म हो गया है अब, राइट, कि वो बस पाइथन आना चाहिए या कोई ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना आना चाहिए और इंग्लिश आना चाहिए, नहीं। अब जो सीन है वो थोड़ा सा
टीडियस है कि अब उस टाइप का सपोर्ट प्रोजेक्ट जो भी होगा ना, जो सिंपल चेंज रिक्वायरमेंट वाला होगा या टिकट फॉरवर्डिंग का होगा, तो वो सारा ही एआई कर लेगा, क्योंकि कैपेबल तो है एआई। ठीक है ना। अब क्या है कि इंडियन आईटी के पास ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, ये लोग के पास टैलेंट बहुत जाते हैं। जब ये लोग स्टार्टिंग में हायर करते कॉलेज स्टूडेंट को, तो बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट भी जाते हैं। लेकिन होता क्या है वहां डिप्लॉयमेंट के टाइम, क्योंकि ये लोग को तो कमाना है पैसा, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते नहीं। तो करते क्या है ना, वो जो सपोज करो कोई जावा डेवलपर है, उसको सपोर्ट में डाल दें। कोई एआई अच्छा जानता है, बोलेंगे तुम चलो एक्सेल सीट का काम देखो। ठीक है। तो जो जो जिस काम के लिए अच्छा है उसको वो काम में डालेंगे ही नहीं। दे डोंट केयर अबाउट योर स्किल, दे ओनली केयर अबाउट देयर प्रॉफिट। राइट। तो इसलिए वो आपको क्या करेंगे कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी से वो आपको दूसरे दूसरे टेक्नोलॉजी में डाल देंगे। और इंडियन आईटी कंपनी में बहुत कॉमन है कि आपका जो कोर स्किल्स है उसके उस पे आपको प्रोजेक्ट ना मिले। ये बहुत कॉमन है। ओनली 10% लोग को ही मैं मानता हूँ कि उसके पसंद का स्किल्स मिलते हैं, और वो बहुत लकी होते हैं। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि धीरे धीरे जो वो टैलेंटेड आदमी है वो किसी और प्रोजेक्ट में चला गया। सो वो क्या करता है कि साइड बाय साइड प्रिपरेशन करता रहा और जॉब चेंज कर दिया। जॉब चेंज कर दिया क्योंकि उसको यहाँ पे पसंद का काम था नहीं, और उसका स्किल्स भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था, क्योंकि वो प्रैक्टिस में था नहीं, तो इसलिए वो चेंज कर देता है। तो इसी टाइप से ये लोग के पास से टैलेंट भाग जाता है। ठीक है। ये लोग टैलेंट को रिटेन नहीं कर पाते। तो अब क्या हो गया है सिनेरियो कि ये लोग के पास जो टैलेंट बच गया है ना, वो एक तरह से मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो 3 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस में है लोग, ऐसा है। वो लोग तो बहुत टैलेंटेड भी है और एवरेज भी है, सब टाइप के लोग हैं। बट जो लोग 15 15 साल से बैठे हुए ना, 20 20 साल से बैठे हुए ना, वो सब सर्वाइवर है, मतलब सर्वाइव ही कर रहा है यहाँ पे, कि बस मेरा जॉब बचा रहे हैं। उसको इससे मतलब नहीं है कि उसको पैसे कितने मिले, उसका स्किल्स कुछ नहीं। वो बस बैठा हुआ है कि मेरा जॉब नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और वो काम भी उसी टाइप से करते हैं। तो रिसेंटली आपने सुना होगा, लास्ट ईयर और इस ईयर भी न्यूज है ही कि टीसीएस ने कितने लोगों को ले ऑफ किया। ठीक है। तो यही है कि ये लोग टैलेंट को रिटेन नहीं कर पाते हैं। और अब का सिनेरियो क्या हो गया है कि क्लाइंट ओनली इंग्लिश स्पीकिंग और थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला बंदा मांगता ही नहीं है। वो ऐसा बंदा मांगता है जो टैलेंटेड हो, जो कुछ बिल्ड करके दे सके। राइट। जो वैल्यू डिलीवर करे। और वो ऐसा बंदा की है कमी, जिसके चलते ये लोग अपने बंदे डिप्लॉय कर नहीं पाते हैं। जब बंदे डिप्लॉय ही नहीं कर पाएंगे तो बिल किस पे फाड़ेंगे, और जब बिल नहीं फाड़ पाएंगे तो पैसे नहीं आएंगे। इसलिए ये लोग घाटे में जा रहे हैं। ठीक है ना। यही ये लोग के साथ गलत हो रहा है। अगर इंडियन आईटी को आगे बढ़ना है, तो सबसे तो पहला बात ये है कि इतना दिन से ये लोग काम कर रहे हैं मार्केट में, आईटी में। ये लोग अपने आप को चेंज नहीं किए, एक भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए, एक भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट दिखाओ जो इंडियन आईटी का दिया हुआ हो हमारी सोसाइटी को, जो हम लोग एक्टिवली यूज करें, कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो ये लोग को कुछ ऐसा करना चाहिए, जब प्रोडक्ट लाइन डालो यार, एक प्रोडक्ट कम से कम एक एक प्रोडक्ट रखो अपना। ऊपर से जो तुम्हारा ये रिसर्च है, ये रिसर्च विंग्स तुम बना के बैठे हुए हो, व्हाट आर दे डूइंग? टीसीएस में चले जाओ, हर हर कंपनी का रिसर्च विंग है एक। वो कर क्या रहे हैं? लगाओ काम पे उसको, 24/7 काम करवाओ यार। क्यों नहीं कर रहा है काम? सब आईआईटी सबका, आईआईटी सबका जो किसी कोई नहीं उठाता है वो बंदा उठा के ले आते हो, वो यहाँ भी काम नहीं करते हैं। तो ये इशू है। ठीक है। और
ये सब को सॉल्व करने के बाद ही कुछ होने वाला है। नहीं तो ये अब बिलिंग करने से काम नहीं चलने वाला है कि बस हम चिपका देंगे किसी भी इंसान को क्लाइंट के ऊपर चिपका दो बस। ठीक है, तो ऐसे में नहीं चलने वाला है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी भेज देना चाहिए तो भेज दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।